हम इस वक्त स्टीमर पर मौजूद हैं और ये स्टीमर है 4 लेन पुल जो बन रहा है उसी विभाग का। इनका जो स्टीमर है वो इस पार से उस पार मटेरियल लाने के लिए किया जाता है प्रयोग। लेकिन आज जब लोगों के लिए मुसीबत की घड़ी है क्योंकि विक्रमशिला सेतु का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी में समा गया है, वैसे में तमाम लोग जो इधर से उधर जा रहे हैं या उधर से इस तरफ आ रहे हैं, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की तरफ या दक्षिणी क्षेत्र से जो लोग उत्तरी छोर की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को जो परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर जो विभाग है उन्होंने तमाम लोगों को कह दिया है कि जो लोग इस पर सवार होकर के उस पार जा सकते हैं उन्हें ले जाया जा रहा है और उस पार में बोट की व्यवस्था की गई है और बोट से लोगों को उस पार से वहां गंतव्य स्थान तक छोड़ा जा रहा है, जो मेन मुख्य सड़क है वहां तक। मटेरियल जो है शिफ्टिंग होता है इस पार उस पार जाने के लिए। उस क्रम में जो भी पब्लिक जाना चाहते हैं उस पार अपना जाने के बाद अपना बोट का संसाधन है वो जा रहे हैं। पब्लिक को किसी ढंग का कठिनाई नहीं हो इसके लिए चार्ज कर रहे हैं? नहीं, कोई पैसा चार्जेस नहीं, केवल मदद कर रहे हैं लोगों की। बिल्कुल मदद। परेशानी काफ़ी है लोगों को, जैसा कि लोग बता रहे हैं, और इसके लिए फिलहाल कोई शुल्क नहीं ले रही है। जैसा कि पुल विभाग के तमाम अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आम लोगों की तकलीफ को देखते हुए उन्हें मदद कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ, बताइए कितनी मुसीबत हुई है अभी जिस तरह से पुल का ये गिरा है? बहुत मुसीबत हो रही है, समय का भी बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है। सूद नहीं लिया गया, पहले भी उठाया गया था मुद्दा, सूद नहीं ले गया, इसी के चलते। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम तो नरेंद्रपुर जाएंगे। आप बताइए क्या कर रहे हैं? नगोच्छा जा रहे हैं सर। कारण तो बहुत है, पहले से ध्यान अगर देता तो ये नहीं होता। ये हादसा होने के कारण बहुत फिर पता चलने के बाद भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। फिर भी कोई आगे में परेशानी तो पूरा है, क्या करें। रात में ड्यूटी है, फिर रात में कैसे आएंगे, फिर अभी जा रहे हैं रात भर ड्यूटी के, फिर ड्यूटी पर ना है। परेशानी का तो बातें नहीं बोलिए, इतना परेशानी है। बताइए क्या कर रहे थे आप? देखिए, सरकार का लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। जब पता था सरकार को कि ये पुल टूटने वाला है तो उनको पहले ही रिपेयर करना चाहिए था। अभी आदमी को जाने आने में दिक्कत हो रहा है। हालांकि फैसिलिटी दिया, निःशुल्क पैसा लग रहा है, नहीं लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी से टाइम मैनेजमेंट में तो दिक्कत हो रहा है। ड्यूटी जाना है, आना है, उसके लिए तो काफ़ी परेशानी हो रही है। सम्राट चौधरी को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। उनकी नई सरकार बनी है और वो उनको ध्यान देना चाहिए इस पर, इस चीज़ को। और क्या कह सकते हैं? ये देखिए, ये जो बार बार पुल गिर रहा है, इस पर थोड़ा कड़ा से अथी लेना चाहिए। सुल्तानगंज वाला भी पुल देखते हैं बार बनता है, गिर रहा है। तो ये इस तरह कब तक चलेगा? थोड़ा इंजीनियरिंग विभाग को थोड़ा अच्छी तरह से पुल बनाए ताकि खाली घूस खा के पैसा ताकि अच्छा से चले। लिया नाव से वहाँ से वो कर आए। दिक्कत तो है, आज एग्ज़ाम भी है, बहुत ज़्यादा को दिक्कत। ये पुल ये जो है हम लोग को स्टीमर मदद किया जो सारे बच्चे को 100 रुपया सर वहाँ से नाव करके लिया, उसके बाद फिर यहाँ से आकर के फिर जा रहे हैं इधर भागलपुर। 50 रुपया लिया जा रहा है नाव वाला, बोट वाला से बताइए। समझ आते हैं ना, 100 रुपया हुआ बताइए। किसी से 100 रुपया, किसी से 50 रुपया। हम लोग लेबर आदमी हैं। हाँ, घर कहाँ? राघोपुर पंचायत। वहाँ से आए यहाँ पे? हाँ, भागलपुर का मजदूरी क्या कर रहे हैं बताइए? यही कहना चाहते हैं, हमको उसने के चाहिए सरकारी नाव का व्यवस्था होना चाहिए सर। व्यवस्था चाहिए। वाला आदमी है, ठीक, सब्जी जा करके बेचते हैं, किसी तरह प्रतिपालन अपना करते हैं। यहाँ कुछ सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि कुछ व्यवस्था गरीब गुरबा आदमी के लिए किया जाए। अच्छा चले। और जी। कुछ लोग हैं और कुछ बोलना है, बताइए क्या करना चाह रहे हैं, बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि सरकार तो अपना काम बढ़िया से करता है, लेकिन पब्लिक को बहुत दुख होता है। वोट हम ही लोग से लेता है। आज ये जो हादसा हुआ इसमें सर तो सबको दुख है, आपको भी, हमको भी, दुनिया के भी दुख है, दुनिया को हो गया। लेकिन सर हमारे कहने का मतलब ये है सरकार बहुत जल्दी इसको बना दे। देखिए, ये तमाम लोगों की राय है कि परेशानी तो ज़बरदस्त तरीके से लोगों के सामने आई है और उन परेशानियों के बीच ही लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीनी भी है। बहुत लोग जो उस पार में मजदूर का काम करते हैं भागलपुर में आके, वो उस पार से इस पार आ रहे हैं मजदूरी करने के लिए भागलपुर में। उन्होंने बताया कि नाव वाले उनसे मनमाफिक किराया वसूल रहे हैं, 50 रुपये 100 रुपये भी ले रहे हैं नाव वाले टपाने के लिए, और उसके बाद फिर ये स्टीमर मिलती है। तो स्टीमर चूँकि जहाँ तक जा सकती है स्टीमर वहीं जाएगी, उसके अलावा आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। नाव 2-3 जगह से चल रहे
भागलपुर में, लेकिन उसको लेकर एक बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं। बाबूपुर से जो नाव खुल रही है वो ओवरलोडेड नाव चल रही है, उसको लेकर के भी प्रशासन को गंभीर होना होगा, वहाँ निगरानी रखनी होगी, तैनाती करनी होगी अपने अधिकारियों को और देखना होगा कि कोई भी नाव ओवरलोड ना हो, क्योंकि हर आदमी नाव पर सवार होकर उस पार जाना चाहता है। किन्हीं की ड्यूटी छूट रही है, किन्हीं का काम छूट रहा है, और ऐसे में अगर ओवरलोड करेंगे तो फिर घटना कोई और भी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। ये तमाम तरह की चीज़ें अभी परेशानी सामने आ रही है और हम इस समय जिस जहाज़ पर खड़े हैं अभी भी लोग फिर इस पर सवार हो रहे हैं जिन्हें इस पार से उस पार जाना है, और जब जैसे ही लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर ये स्टीमर इस पार उनको पहुँचा देगी। लेकिन आम लोगों के लिए मुसीबत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है और सब लोगों ने यही कहा कि पुल ठीक से बनाना चाहिए। पुल को लेकर के पहले ही अलर्ट था और अगर समय पर प्रशासन चेत जाता तो फिर ये हादसा नहीं होता और इस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, 2 नावें आ रही है उस तरफ से, किस तरह से नाव पूरा ओवरलोड है। जो नाव की क्षमता है उससे अधिक लोग उसमें सवार दिख रहे होंगे आपको, और जैसे जैसे नाव नज़दीक आएगी आपको और क्लियर साफ तस्वीरें नज़र आएंगी। और ये चीज़ प्रशासन को ध्यान देना होगा कि ओवरलोड नाव कभी भी कोई भी आदमी अगर उसका परिचालन कर रहे हैं तो वो फिर उन्हें रोकना पड़ेगा और जितना उनकी क्षमता है उतने क्षमता के हिसाब से ही उस पर अपने पैसेंजर्स को लेना होगा। सब लोगों को इस पार से उस पार या उस पार से इस पार आने की जल्दी है, क्योंकि लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी पकड़नी है। कई शिक्षक हैं, कई अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं, सबको अपने अपना जॉब में जाना है और उसको लेकर के लोग मानने को तैयार नहीं हैं और जिन्हें जो साधन मिल रहा है वो उसी से जा रहे हैं। अभी प्रशासन की तरफ से कोई वही बहुत मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई ऐसी जिसको लेकर के आम लोगों में ये मैसेज जाए कि क्या व्यवस्था प्रशासनिक रूप से तत्काल यहाँ पर किया जाएगा, जो वैकल्पिक व्यवस्था होगी। फिलहाल हम आम लोगों से एक बार फिर से अपील करते हैं कि अगर आप लोगों को कोई बहुत आवश्यकता नहीं हो तो आप मुंगेर पुल होकर के ही जाएं और मुंगेर की तरफ जो पुल है उस पुल से आप इधर से उधर जाएं, वही आपके लिए सबसे सुरक्षित है। बहरहाल अब इस पर देखना होगा कि सरकार, उनके अधिकारी और विभाग, इंजीनियर्स क्या कहती है, क्या निष्कर्ष निकलता है, इस पुल की मरम्मती में कितना दिन का समय लगेगा, आने वाले कुछ समय में ये स्पष्ट होगा। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि, और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि
आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।